बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि सर आप डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन समझाएं। तो उन दिनों भी मैंने उनको मैसेज किया था कि जी भाई मैं एक सिस्टम से चल रहा हूँ, एक तरतीब से चल रहा हूँ और लाजमी आपको डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन समझाऊंगा। कोई बेसिक मैथ का कोई भी टॉपिक मैं रहने नहीं दूंगा, लेकिन वो एक तरतीब है मेरे जहन में, मैं उस तरतीब से चल रहा हूँ। तो आपको पता है कि डेसिमल एक कोई ख़ास किस्म का फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर में 10 होता है या 10 की कोई कुव्वत होती है, पावर होता है। आज मैं आपको डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन समझाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो ये पहला क्वेश्चन लिखा है, गौर से इसको देखें। $38.75 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो इसको हम दो तरीकों से सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे आए मैं आपको समझाता हूँ। ये बेटा मैंने क्वेश्चन लिखा, अब गौर से देखें। ये डेसिमल है, जब इसको हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो देखें कैसे करते हैं। पहले तो यहां हमने 1 देना है। क्लियर बेटा? जब डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 देना है। तो पॉइंट की राइट तरफ कितने डिजिट है? 2। तो इधर हमने 2 0 देने हैं। क्लियर बेटा? ठीक। तो अब यहां से ये पॉइंट ख़त्म हो गई। तो ये हो गया 3875। तो इस डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया और ये क्या लिखा हुआ है आगे? 10। तो आपको पता है इस तरह तो आपने फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा है। अब सिंपली क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा करके आए हैं तो सिंपली आपको मैं इस तरह कहूँगा कि भाई ये सिफर आप इस तरह ही काट सकते हो। क्लियर बेटा? तो अभी क्या बचा ऊपर? 3875, यानी उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा ना बेटा, डिवाइडेड बाय 10। तो इस फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे या 3875 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये लाजमी देखना, अगर ये 1 और 0 है तो ये 1 0 है तो बेटा हमने इस राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट देनी है। बार बार समझे, कंडीशन यही है कि अगर यहाँ 1 और 0 0 है, मिसाल 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, अगर 1 के आगे ये 0 0 हैं तो जितने 0 होंगे इस राइट हैंड साइड से उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे। तो 1 0 है तो एक डिजिट आगे से आगे यहाँ पॉइंट देंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर आ गया। क्लियर बेटा? इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। ये भी सही है, ये भाई शॉर्ट मेथड है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 10 से। कंडीशन ये है कि यहाँ 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, यानी 1 के आगे 0 0 हो। तो आपने फिर ये देखना है बेटा कि ये कितने, अगर यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ 10 है या 100 है, कितने 0 है? 1 0 है। तो इस पॉइंट को एक डिजिट राइट हैंड की तरफ ले जाना है।
10 है तो इस पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड पे ले जाना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3887.5। ये भी बहुत ही आसान तरीका है। अगर किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई किया जाता है 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000, लाख, इस तरह यानी 1 और 0 हों, तो जितने ज़ीरो हों तो फिर आपने इस पॉइंट को उतने दर्जे इधर ले जाना है। एक 0 है तो एक पॉइंट इधर ले गए। क्लियर बेटा? ये एक समझाया मैंने आपको। आए अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। दोनों ही मेथड आसान है, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। $4.8375 मल्टीप्लाई 100। ओके बेटा? अब देखना, वही इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ। 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पॉइंट ख़त्म हो गई। 48375, बहुत ही आसान है बेटा। बस आप सिंपली समझिए। अगर यहाँ भी इस तरह अगर समझेंगे तो ये 1 0 1 1 1 इस तरह कट गया। तो यहाँ इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 48375, तो नीचे क्या बचा? 100। ठीक है बेटा? तो जब इस तरह डिवाइड में हो, कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं, तो आपको किधर ले जाना है बेटा? इसको इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाना है। 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट, इसको यहाँ पर, इसमें यहाँ पे पॉइंट है, तो ये 2 डिजिट अगर इस लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 1 2 इधर आएगा। 483.75। ये सिंपल इसी तरह बहुत ही आसान है। 4.8375 मल्टीप्लाई 100। ठीक है भाई? अभी गौर से देखें, आपको क्या कहा था? जितने ये होंगे ज़ीरो होंगे, इसमें क्या कहा था भाई मल्टीप्लाई में? जितने ज़ीरो होंगे, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट इस राइट साइड की तरफ। अब 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट हम मूव करेंगे राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे है तो ये 2 डिजिट और मूव हमने किया, तो ये 483.75। बिल्कुल सेम पैटर्न दोनों मेथड से मैं कर रहा हूँ, आपने इसी तरह ही करना है बेटा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले वही मैं लिखूँगा 153.9234 मल्टीप्लाई। ओके बेटा? चले भाई, पहले तो इसको मैं फ्रैक्शन में लाता हूँ। 1 लिखा, कितने डिजिट हैं? 1 पॉइंट के इस तरफ कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4। अब इसमें से पॉइंट ख़त्म हो गई। 153.9234 मल्टीप्लाई 1000। 3 सिफर ये काट दो, 3 सिफर ये काट दो, तो क्या बचा बेटा? 10। 153.9234 डिवाइडेड बाय 10। जी बेटा, तो आपको क्या कहा था? जब डिवाइड में इस तरह 10 हो तो पॉइंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है। तो अभी पॉइंट बेटा यहाँ पे है, अगर एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा
1 5 3 9 2 3 जी, वो एक ज़ीरो है तो एक डिजिट इस तरफ 3 क्लियर बेटा। दूसरा मेथड, फिर वही मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1 5 3.92 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। जी बेटा, आपको कहा जब मल्टीप्लिकेशन में 1 के बाद 0 0 हो, 10 100 1000 10,000 हो, तो फिर क्या करना चाहिए, जितने ज़ीरो हैं पॉइंट को राइट साइड की तरफ ले जाना चाहिए। 3 ज़ीरो है तो पॉइंट यहाँ है 3 1 2 3 तो पॉइंट हमारी अभी यहाँ पे आ जाएगी 1 5 3 9 2 3 जी, यहाँ पे थी ना बेटा 3 ज़ीरो तो 1 2 3 3 के बाद तो एक दो दोबारा मैं ये रिपीट कर देता हूँ। डेसिमल को फ्रैक्शन में लाए, ये 0 0 इस तरह भी हम काट सकते हैं, सिंपल मेथड है, शॉर्टकट है। या इन दोनों का दूसरे अल्फाजों में कहूँ आप HCF निकालो, दोनों को उसी से डिवाइड करो भी इसी तरह हो जाएगा। तो ये कट गया तो ये 10, तो 10 का मतलब है जब डिवाइड में हो 10 तो जो न्यूमरेटर है उसमें जितने यहाँ डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरो हैं तो उस पॉइंट को लेफ़्ट हैंड साइड, ये इस तरफ राइट हैंड कहलाते हैं, इस तरफ लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने उतने डिजिट ले जाना है। एक ज़ीरो है तो एक डिजिट इधर ले आए। क्लियर बेटा। अगर मल्टीप्लाई में है तो फिर राइट हैंड साइड है, एक है तो ये बेटा देखो एक ले आए। दोनों सूरतों में एक जैसा जवाब। इसी को भी इसी तरह किया, इसी तरह आप शॉर्टकट इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। क्लियर बेटा। तो देखो बेटा, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी, लेकिन एक दो पॉइंटें थी जो हिंट थी वो आपको याद करना है। ये मैंने दोनों मेथड से आपको इसके समझाए। अगले पार्ट में कुछ और भी आपको डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन समझाऊंगा। ओके बेटा।